हेलो एवरीवन, सिद्धि स्वेज किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं चूल्हा पहले से जला ली, उसके बाद मैं खिचड़ी बना ली। अब मैं आपको छोटे छोटे बैगन की एक सूखी मसाले वाली रेसिपी बताने वाली हूँ जो बेहद ही स्वादिष्ट बनती है फ्रेंड्स। ये बैगन 500 ग्राम के करीब मैंने ले लिया है। ये एकदम फ्रेश और ताज़े बैगन है। ये बैगन जो गांव में बाड़ी में बोते हैं ना, वही वाली है। बैगन ऑर्गेनिक है और छोटे बैगन में काफ़ी पोषक तत्व होते हैं फ्रेंड्स, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। और बैगन को सब्जियों का राजा भी कहते हैं। तो हमेशा मैं बैगन बनाते ही रहती हूँ और इसी तरह के भरवा बैगन मेरे घर पर पसंद की जाती है। तो यहाँ पर आप इस ट्रिक से भी बनाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। जो बैगन है ना, उससे हमारा वजन कम होता है और ये आँखों के लिए बहुत फायदेमंद है। पाचन में भी सुधार लाता है, रक्तचाप को भी हमारा नियंत्रित रखता है, बालों के लिए और त्वचा के लिए बेहद गुणकारी है। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी, प्रोटीन, फाइबर, मैंगनीज, पोटेशियम, इतने सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि बैगन को इस तरह से अच्छे से पानी से धो लेंगे और उसके बाद उसका जो कैप है उसे निकाल देंगे, साथ ही डंडियों को तोड़ लेंगे। एक कट लगाकर मैं अच्छे से अंदर से देख रही हूँ तो ये ना बैगन काफ़ी मुलायम होते हैं, इसमें बीज बिल्कुल भी नहीं होते हैं और ये एक कट में पता लग जाता है कि बैगन साफ सुथरा है। तो यहाँ पर मेरे 2 बैगन कीड़े वाले निकले, जिसे मैंने हटा दी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो बैगन है ना, आप चाहें तो इसे 4 भागों में भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बैगन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इससे ना सूखा भरवा मसाले वाली बहुत अच्छी बनती है। तो ये वाली बैगन कीड़े वाली थी, मैंने निकाल दी। तो 2 बैगन इसमें से हट गए हैं, बाकी सभी बैगन अच्छे निकले हैं। तो मैं इस तरह से अच्छे से चेक कर करके इसे अच्छे से चेक कर करके अंदर तक देख लिया है। तो इस तरह से चीरे लगाकर इसे एक साइड रख लीजिए। अब मैं इसके लिए मसाला तैयार करूंगी। तो इसके लिए मैंने 2 लाल मिर्च, 1 हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, सूखी धनिया और जीरा, काली मिर्च, 2 इलायची, 1 बड़ी इलायची, ये सब मैं लेकर पीस लेती हूँ। इस तरह से सिलबट्टे पर मैं आजकल मसाला बना रही हूँ, जिससे मेरी रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बन रही है। तो फ्रेंड्स, मसाला इस तरह से हमें थोड़ा टाइम लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। मैं नमक डालकर इसे अच्छे से पीस लूँगी। तो इस तरह से जल्दी से मैं मसाला पीस ली हूँ। तो मसाले पीस लेने के बाद मैं कुछ सूखे मसाले भी इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं सूखे मसाले में हल्दी ले रही हूँ, तो अंदाज से हम हल्दी डाल देंगे इसमें। यहाँ पर मैंने खिचड़ी बना लिया है और अब मैं मसाला ले रही हूँ, जिसमें हल्दी ले रही हूँ आधा चम्मच के करीब मैं धनिया पाउडर और आधा चम्मच मैं गरम मसाला, ये सब ले रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ मसालों के साथ। अब ये मसाला इतना स्वादिष्ट बन गया है कि आप बैगन का भरता बहुत ही टेस्टी बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं ना चम्मच से इसी तरह से मसाले भर लूँगी बैगन के अंदर, इस तरह से। तो सारे बैगन में इसी तरह से मसाले भरने हैं। तो इस तरह से भर लेना है। तो फ्रेंड्स,
आप एक बार इस तरह से बनाकर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और बैगन को पकने में टाइम नहीं लगता। ये बहुत जल्दी बन जाता है, बस हमें मसाला ही अच्छे से तैयार करना होता है। तो मसालों को इस तरह से भरिए कि सारे बैगन में मसाला आ जाए। इसका अंदाजा लगा के इस तरह से उतने उतने मसाले भरने हैं हमें। तो सारे मसाले बैगन में आ गए थे बराबर से मेरे। मैंने कढ़ाई रख दी है वहाँ पर, कढ़ाई गरम होने के लिए, क्योंकि गरम होने के बाद मैं उसमें तेल डाल दूँगी। तेल डालकर तेल को भी गरम कर लूँगी। उसमें 2 तेज पत्ता डाल रही हूँ। अब क्या करूँगी कि जो बैगन है उसको भी डाल दूँगी। तो चूल्हे पर जो आंच पड़ती है ना फ्रेंड्स, उसमें धीरे धीरे से सिकाई होती है, जिसकी वजह से हमारी सब्जी बेहद स्वादिष्ट लगती है। मैं इसे क्या करूँगी, ढक दूँगी। अभी ढकने के बाद मैं 1 मिनट बाद खोलकर अच्छे से इसको चला लूँगी। तो बैगन का कलर चेंज हो गया है, मैं इसे पलट देती हूँ इस तरह से। तो इस तरह से अगर आप बैगन बनाएंगे तो जो बैगन नहीं खाते वो भी खाने लग जाएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैं फिर ढक देती हूँ और ऐसे ही 1 मिनट के बाद फिर मैं इसे चेक कर लूँगी। इसे ऊपर नीचे हमें पलटते रहना है, जिससे कि बैगन चारों तरफ से पके। अगर आप गैस पर बनाते हैं तो गैस का फ्लेम स्लो टू मीडियम रख सकते हैं फ्रेंड्स। चूल्हे पर आंच इस तरह से कम रख सकते हैं। ये देखिए, अभी बैगन इतना ही पका है क्योंकि मैंने आंच को थोड़ा कम कर दिया था, क्योंकि मुझे धीरे धीरे पकाना है इसे। ये देखिए, तो ये सीख रहे हैं अभी, इसे ढककर और पकाना है। ये पूरी तरह से नहीं पका है अभी। तो इसे उलटते पुलटते रहिए। इसमें ना ध्यान यही रखना है कि मसाले हमारे ना जले और बैगन भी पक जाए। तो मैं ना इसे दबा के देख रही हूँ, तो अभी ना इसको पकने में टाइम लगेगा। तो मैं ना फ्लेम मतलब जो लकड़ी का जो आँच है ना, उसको इसलिए कम कर दी हूँ कि कहीं मसाले ना जल जाए और ये पके भी अंदर तक। तो यहाँ मैं फिर ढक दी हूँ और इसे इसी तरह से उलट पुलट करके और अच्छे से सेक रही हूँ। धीरे धीरे करके ये थोड़ा सा और पक गया है, मैं दबा कर देख रही हूँ। ये देखिए, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि लकड़ी के चूल्हे वाली आग पर जब मैं पकाती हूँ ना, तो मेरा जो बैगन है वो इसी तरह से थोड़ा सा हार्ड टाइप का बनता है, लेकिन वो अंदर तक पक जाता है। लेकिन इसी को जब मैं गैस के फ्लेम पर बनाती हूँ तो इतना मतलब नरम हो जाता है वो, और ऊपर से भी ना वो एकदम पक जाता है, बहुत जल्दी नरम हो जाता है। और चूल्हे पर ये ना इस तरह से रहता है, जो आप देख पा रहे हैं कि आपको लगेगा कि पका नहीं है, लेकिन अंदर तक वो पक चुका होता है। तो काफ़ी अच्छा कलर आता है यहाँ पर। ये देखिए, ऊपर का जो परत होता है ना, वो उसमें काफ़ी अच्छा परत आ जाता है। तो मेरी यह रेसिपी अभी तैयार हो गई है फ्रेंड्स। मैं सर्व करने के लिए इसे टेबल पर रखने वाली हूँ। तो आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लग रही है फ्रेंड्स? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स। यह मसाले वाली सूखी बैगन देखने में जितनी अच्छी लग रही है उतनी ही स्वादिष्ट बनी थी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी तो हाँ या ना बताइएगा ज़रूर, और अगली वेज रेसिपीज़ क्या लेकर आऊँ ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। मैं अगली रेसिपी की तैयारी कर रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।